हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कलीदार प्लाजो बनाने का तरीका शेयर कर रही हूँ। तो इस वीडियो में मैंने 12 कलियों का प्लाजो बनाना बताया है और ये भी बताया है कि हम कलियों की कटिंग किस तरह से करें जिससे कि हम बहुत ही आसानी से हर किसी साइज़ का प्लाजो बना सकें, यानी कि हम हर किसी साइज़ की कलियों की कटिंग कर सकें। उसकी कैलकुलेशन भी मैंने इसमें आपके साथ शेयर की है। तो ये प्लाजो बनाने के लिए हमें 3 मेज़रमेंट की ज़रूरत है। लेंथ है, हिप साइज़ और वेस्ट साइज़। तो यहाँ पे लेंथ है 40 इंच, हिप साइज़ है 38 इंच और वेस्ट है 34 इंच। इन्हीं 3 कैलकुलेशन से हम कलीदार प्लाजो की कटिंग करेंगे। तो यहाँ प्लाजो बनाने के लिए मैंने कपड़ा लिया है जिसकी लेंथ है 2.5 मीटर, यानी 2.5 मीटर कपड़ा लिया है, जिसमें 0.25 सेंटीमीटर बच जाएगा जो हम कुर्ते की कटिंग करेंगे इसके साथ की। तो उसमें हम डिज़ाइन के लिए यूज़ करेंगे। तो इसमें 2.25 मीटर कपड़ा लगेगा इस कलीदार प्लाजो बनाने में। अब सबसे पहले कपड़े को हमें इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछा लेना है और अब हम इसकी कलियों की कैलकुलेशन निकालेंगे कि कितनी चौड़ी हमें कलियों को रखना है। अब कलियों की चौड़ाई हम हिप साइज़ के अकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पे हिप साइज़ है 38 इंच प्लस उसमें 4 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 42। अब यहाँ पे हम 12 कलियों वाला प्लाजो बनाने वाले हैं। तो इस कलियों को जोड़ने के लिए हमें सिलाई के लिए मार्जिन भी चाहिए होगा। तो 12 कलियों का बनाने वाले हैं तो 6 इंच मार्जिन में चला जाएगा, यानी जितनी कलियाँ उसका हाफ मार्जिन में चला जाएगा। तो 6 इंच और प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 48 इंच। तो ये हमारा हिप साइज़ रहेगा, इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ का निशान लगा लेते हैं। तो 40 इंच लेंथ है तो 40 पर ही मार्क करके हमें 40 इंच लंबाई का कपड़ा निकाल लेना है। ये डबल फोल्ड फैब्रिक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें हम ऊपर की साइड 1.5 इंच की बेल्ट भी ऐड करेंगे। तो ये 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा रहेगा, वो नीचे की साइड हमें फोल्डिंग में चला जाएगा और सिलाई में चला जाएगा। तो इसलिए मैंने नीचे की साइड एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया है। तो जितनी आपकी लेंथ है आप उतनी ही लीजिए और ऊपर जो बेल्ट का कपड़ा एक्स्ट्रा रहता है उसको हम नीचे फोल्डिंग में यूज़ कर लेंगे। तो सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 40-40 इंच पे मार्क करके एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 40 इंच लंबाई का कपड़ा निकाल लेते हैं। अब कलियों की कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हमें कपड़े की चौड़ाई जाननी है। तो यहाँ पे कपड़े की चौड़ाई है 43 इंच। तो इसी के अकॉर्डिंग हम कलियों का मेज़रमेंट लेंगे। तो 43 में से हमें 3 माइनस कर देना है। 3 इंच हमारे लिए एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा, क्योंकि कलियों की शेप जो होती है तिरछी होती है तो थोड़ा सा कपड़ा वेस्ट जाता है। तो 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि 3 इंच कम कर देना है। तो बचेगा 40 इंच और 40 में से हमें अब 3-3 कलियाँ दोनों तरफ निकलेंगी। 3 कलियाँ इस तरफ, 3 कलियाँ इस तरफ। तो 6 कली हो जाएंगी ऊपर की साइड और 6 कली ये डबल फोल्ड है तो नीचे की साइड हो जाएगी। तो हमें 3 से कैलकुलेशन करना है। 3 एक तरफ निकलेगी, 3 एक तरफ निकलेगी। तो 12 इंच हो गया एक तरफ। तो 40 इंच लेंथ है तो 40 में से 12 माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 28 इंच। अब इस 28 को हमें 3 से ही डिवाइड कर देना है तो आ जाएगा 9 पॉइंट कुछ आता है। तो मैं 9 इंच की चौड़ाई रखने वाली हूँ नीचे की तरफ कलियों की। अब साइड में हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होता है, वो मैंने 3 इंच का बताया था, लेकिन हमें कितना लेना है और किस अकॉर्डिंग लेना है। तो नीचे से कली की चौड़ाई है 9 इंच और ऊपर से कली की चौड़ाई है 4 इंच। तो दोनों का डिफरेंस है 5 इंच। तो 5 का हमें हाफ करना है, वो आएगा 2.5 इंच। तो यहाँ पे मैंने जो वेस्ट फैब्रिक या एक्स्ट्रा लिया है ये 2.5 इंच लिया है और अब इसको नीचे के कोने तक तिरछा मिला देना है। तो इस तरह से कली का जो तिरछापन होगा वो ऊपर से 2.5 इंच दोनों साइड से कम होके और इक्वली तिरछा जाएगा, तभी बिल्कुल सही शेप आती है। तो ये कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है सबसे पहले कली की कटिंग करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बता देती हूँ, अगर आप नीचे की साइड से कली की चौड़ाई रख रहे हो 10 इंच और कमर की साइड से रख रहे हो 3 इंच, तो दोनों का डिफरेंस हुआ 7 इंच का। तो 7 का हाफ होता है 3.5 इंच। तो ये हमें साइड में जो कपड़ा छोड़ना होता है वो 3.5 इंच का छोड़ना होता है, उसी से कलियों की शेप बिल्कुल सही आएगी। तो ये कैलकुलेशन आपको ज़रूर से करनी है। अब सबसे पहले हम कली की चौड़ाई का निशान लगाएंगे कि ऊपर से हम 4 इंच रखने वाले हैं। तो 4 इंच की कली का निशान लगाएंगे और नीचे की साइड से 9 इंच रख रहे हैं तो 9 इंच पर निशान लगा देंगे और इसको तिरछा मिला देंगे। और अब दूसरी कली का मार्क करेंगे तो वो बिल्कुल अपोजिट साइड करेंगे। तो 4 इंच इधर की तरफ मार्क करेंगे, जिधर की साइड हमने 9 इंच का मार्क किया, और जिधर की साइड हमने 4 इंच का मार्क किया है उधर की साइड 9 इंच का मार्क करेंगे और इसको भी हम तिरछा मिला देंगे।
और इसी तरह से हम कलियों का मार्किंग करते जाएंगे। जिस साइड से हमने 9 इंच का किया है उस साइड से हम अब 4 इंच का कर देंगे, और 4 इंच का है उधर की साइड हम 9 इंच का कर देंगे। ये देखिए मैंने 9 इंच पे रखा है इस तरफ, और ऊपर की साइड मैंने 4 इंच पे रखा है। तो यहाँ मैंने पूरी कलियों की मार्किंग कर ली है। तो 3 कलियाँ यानी 6 कलियाँ इस तरफ और 6 कलियाँ इस तरफ हैं, तो टोटल इसमें 12 कलियाँ निकलेंगी। आपको मैं कटिंग करते वक्त बताती हूँ, आप इसकी पूरी मार्किंग देख सकते हो। इसकी कलियाँ, ये एक कली, ये 2, 3, 4, 5 और 6, और ये डबल फोल्ड है, तो ये हो गई टोटल 12 कलियाँ। और अब इन कलियों को काट कर अलग अलग कर लेंगे। अब यहाँ मैंने कलियों की कटिंग कर ली है, ये डबल फोल्ड हैं, तो ये 2 कलियाँ और ये 2-2 करके ये टोटल 6 कलियाँ हो गई एक तरफ की, और 6 कलियाँ एक तरफ की। तो हमें इस तरह से 6-6 कलियों को आपस में जोड़ लेना है, और इन कलियों को जोड़ते वक्त इसमें 1/4 इंच सिलाई में दबाना है। तो 1/4 इंच दोनों तरफ दबेगा, तो आधा इंच एक कली में से सिलाई में दब जाएगा। वो हमने सिलाई के लिए मार्जिन लिया था। तो इस तरह से मैंने 6-6 कलियों को आपस में जोड़ लिया है। अब यहाँ मैंने दोनों साइड की कलियों को यानी 6-6 12 कलियों को इस तरह से 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। और अब हम इसमें आसन का मार्क करेंगे। तो यहाँ पे आसन की लेंथ है हिप साइज का 4 + 2 इंच, तो हिप साइज का 4 आता है 9.5 इंच, और प्लस उसमें 2 इंच कर देंगे तो 11.5 इंच। तो 11.5 में से हम 1.5 इंच इसमें ऊपर बेल्ट भी लगाएंगे, तो वो माइनस कर देंगे, तो रहता है 10 इंच। तो 10 इंच पर मार्क करना है। तो उससे पहले हमें 1 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से गोलाई देनी है आगे की साइड के लिए, जिससे कि इसमें शेप बिल्कुल परफेक्ट आए। अगर आगे की साइड हम कम नहीं करेंगे तो ये ऊपर की साइड खिसकेगा पीठ पे, तो वो कंफर्टेबल नहीं रहता। तो 1 इंच कपड़ा छोड़कर उसके बाद हमें 10 इंच पर मार्क करना है आसन का, और 2.5 इंच अंदर की तरफ एक मार्क करेंगे। और अगर आपका हिप साइज बहुत ज़्यादा है तो आप इसको 3 से 3.5 इंच भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पे अंदर की तरफ मार्क किया है, और इसको तिरछा इस तरह से मिला देना है। और अब इस आसन को हमें इस तरह से गोलाई देनी है, और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ऊपर की साइड से 2 फैब्रिक की लेयर उठानी, यानी कि आगे के साइड के हिस्से को हमें इस तरह से काटना है 1 इंच अंदर की तरफ। पीछे की साइड की कटिंग नहीं करनी है, और साइड से ये आसन की भी कटिंग कर लेंगे। और ये देख सकते हो, इसको मैंने इस तरह से फोल्ड किया था, ये खोलेंगे, ये आगे का हिस्सा है। तो इस तरह से मैंने इसको 4 फोल्ड किया था, ये डबल फोल्ड हो गया, और दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ है। तो इस तरह से हमें इसको फोल्ड करके कटिंग करनी है, जिससे कि आगे के पीस ऊपर की तरफ रहें और आगे का हिस्सा कट करने में आसानी रहे। अब इसके दोनों साइड के आसन के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड के आसन के ऊपर सिलाई लगा ली है, और अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट की जो लंबाई है वो हमें इसका जो प्लाजो की कमर है उस अकॉर्डिंग लेनी है, बस 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए। और इसकी चौड़ाई है वो हमें 1.5 इंच रखनी है। तो 1.5 और 1.5 3 इंच होते हैं, और इसमें 1.5 इंच प्लस करके लेना है, वो सिलाई के लिए मार्जिन रहेगा। तो इस तरह से मैंने इसमें बेल्ट भी अटैच कर लिया, जिस तरह से पेटीकोट में नॉर्मल प्लाजो में हम बेल्ट अटैच करते हैं, उल्टी साइड से अटैच करके सीधी साइड इसको फोल्ड करना होता है। और अब इसमें हम इलास्टिक डाल लेंगे। तो इलास्टिक की लंबाई कमर की साइड से 3 इंच कम करके डालना होता है। तो यहाँ पे कमर का साइज़ 34 है, तो यहाँ पे 31 इंच, और प्लस 1 इंच मैंने सिलाई के लिए मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लिया है। तो 32 इंच लंबाई का मैंने इसमें इलास्टिक डाला है। और अब इस इलास्टिक को जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है उसको इस तरह से सिलाई में दबा देंगे। और यहाँ पे मैंने इलास्टिक भी लगा दिया है, और बेल्ट के ऊपर 2 सिलाई लगाई है। इसकी डिटेल वीडियो मैंने नॉर्मल प्लाजो की स्टिचिंग बताई है, उसमें भी आप जाके देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में आपको प्लाजो बनाना बताया है। अब इसके हम दोनों पैरों की सिलाई लगा लेंगे, और नीचे से हम इसमें 1 इंच कपड़ा फोल्ड कर देंगे, यानी कि जितना लंबाई से एक्स्ट्रा रहता है। तो इस तरह से हमें नाप लेना है। यहाँ पे ये आ रहा है 41 इंच, तो इसमें 1 इंच जो रहेगा एक्स्ट्रा कपड़ा उसको हम नीचे की तरफ सिलाई में दबा देंगे। अब यहाँ दोनों पैरों की सिलाई लगाने के बाद नीचे से मैंने फोल्ड भी कर दिया है, और अब नीचे की साइड हम इसमें इस तरह का ये पतला वाला गोटा आता है वो लगाएंगे। तो उसकी मैं इसके ऊपर 2 लाइन लगाने वाली हूँ।
और ये लीजिए मैंने इसके ऊपर गोटा भी अटैच कर दिया है। इस तरह से हम जब एथनिक वियर पे गोटे या लेस अटैच कर देते हैं तो वो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और इसका घेर भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, जिस तरह का एक अम्ब्रेला कट स्कर्ट का घेर आता है उतना ही घेर इसका आया है। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरह की आसान सिलाई सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे और भी वीडियोस अपलोड किए गए हैं, आप जाकर उनको ज़रूर से चेकआउट कीजिए। और वीडियोस मेरे पसंद आते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।